Hello student, myself Dheeraj Kumar Mishra DK sir. I welcome you all at the platform of Arise Academy. तो बेटा संडे का टेस्ट आप लोगों का आई होप अच्छा गया होगा, है ना। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया होगा तो अच्छा टेस्ट जाएगा, क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा ही रहा होगा, है ना। न्यूमेरिकल्स बहुत सारे थे, ग्राम्स लॉ ऑफ द डिफ्यूजन से, बाकी चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन, डेंसिटी, बहुत सारे मैंने जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए थे उसके बेसिस पे आपके पास सारे क्वेश्चंस दिए गए होंगे, आपने वो चीज़ देखा भी होगा, है ना। मैंने पिछले क्लास में स्टार्ट किया था KTG, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, जो आप सभी लोगों ने देखा था, है ना। क्या स्टार्ट किया था मैंने? मैंने स्टार्ट किया था काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस एंड दैट इज द KTG। स्टार्ट किया था काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, दैट इज KTG। और इसमें मैंने आपको एक बताया था जैक कि जो वेलोसिटी होगा फर्स्ट पार्टिकल का, ठीक है ना, दैट विल बी इक्वल टू द ux1 i कैप प्लस, अगर x डायरेक्शन की बात की जाए, uy1 j कैप प्लस uz1 k कैप। और इसमें हमने जो मॉड ऑफ u स्क्वायर लिखा था दैट इज इक्वल टू u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर, है ना। और आपने ये भी देखा था बेटा कि जो x एक्सिस पे होगा या y एक्सिस पे होगा, ठीक है ना, या z एक्सिस पे होगा, सबका प्रोबेबिलिटी क्या था? सेम था। तो आपने लिखा था ux1 इज इक्वल टू uy1 इज इक्वल टू uz1। u का मतलब क्या था? वेलोसिटी था। सो इसीलिए हमने मॉड ऑफ u1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ux1 स्क्वायर के इक्वल लिखा था, और एक किसके इक्वल था? 3ux1 के स्क्वायर के इक्वल था। ये मैंने कल लेक्चर नंबर जो भी हमारे पास था उसमें मैंने आपको डिस्कशन करके ये दिया था, है ना। ये x एक्सिस पे एक पार्टिकल का वेलोसिटी था, तो जो ux1 था दैट इज द वेलोसिटी of single molecule along x axis, और u1 का मतलब था velocity of one molecule velocity of one molecule in all direction, वेलोसिटी ऑफ वन मॉलिक्यूल इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में ये वेलोसिटी हमारे पास था। इतना मैंने किया था, और पिछले क्लास में मैंने बहुत सी बातें किया था KTG से कि KTG में कौन सा रूल होता है, गैसियस मॉलिक्यूल के लिए वॉल्यूम नेग्लेजिबल होता है, प्रेशर कोलिजन के वजह से आता है, कोलिजन इलास्टिक होता है, ये सब हमने बहुत सारा डिस्कशन बेटा यहाँ पे किया था, ठीक है ना। अब देखो आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 mNURMS स्क्वायर। यहाँ पे यार आज की क्लास में एक फार्मूला ये आया हुआ है दैट PV इज इक्वल टू 1/3 mNURMS स्क्वायर। देखो जो P है इसका मतलब है बेटा प्रेशर, V का मतलब क्या है? वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। M जो है दैट इज द मास ऑफ सिंगल गैसियस मॉलिक्यूल, N का मतलब है नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, और URMS का मतलब है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसको क्या बोलते हैं? दिस वन इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, दैट इज द URMS। कैसे ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकाला जाता है? मान लो हमारे पास ये बहुत सारे गैसियस मॉलिक्यूल हैं, ठीक है ना, बहुत सारे क्या हैं? गैसियस मॉलिक्यूल। तो भाई जो U हम लिखेंगे वेलोसिटी u1 स्क्वायर, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस डैश डैश un स्क्वायर, अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं,
इसका क्या ले लो, n ले लो, ठीक है ना, और इसका क्या लो लो, रूट ले लो, तो ये हमारे पास जो वेलोसिटी आएगा इसी को क्या बोलेंगे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो ये किसका फॉर्मूला है, दैट इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। यू आर एम एस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट मतलब जितने n गैसियस मॉलिक्यूल होंगे सबके वेलोसिटी का स्क्वायर कर को ऐड करो और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से क्या कर दो, डिवाइड करो। सो n का मतलब नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, ये क्या है, नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, ठीक है बेटा, ये नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल होता है। और ये हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है और ये फार्मूला जो आपके सामने है, तो हम इसका डेरिवेशन भी देखेंगे। पहले हमने इसका फार्मूला देखा हुआ है कि फार्मूला क्या होता है, बाकी डेरिवेशन से भी इसकी बातें हम लोग करने वाले हैं। तो फिलहाल जितना बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको अच्छे से सभी लोग नोट कर लो फटाफट। कोरोना बहुत तेज़ी से बेटा फैल रहा है, आप सभी लोगों को मालूम है, तो आप सभी लोग बिल्कुल बचा के रहिए, बहुत अपने आप को एकदम हेल्दी रखिए, बहुत ज़्यादा है ना, इम्यूनिटी को अपने बूस्ट करने की कोशिश करिए सभी लोग, क्योंकि बहुत ही कंडीशन इसमें डेंजरस है, आपको मालूम है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ़ रहिए, घर से बाहर मत निकलिए, है ना, प्रिकॉशंस ज़रूर लीजिए बेटा आप सभी लोग, और बढ़िया से बिल्कुल हेल्दी होके घर में बैठ के पढ़ाई करिएगा, क्योंकि आप सभी को मालूम है स्थिति बहुत डेंजरस हो गई है ना। बंदी भी हो सकती है, हो सकता है कि अब हम लोग अगर क्लास नहीं ले पाएँ तो हो सकता है बीच में कुछ दिन के लिए लेक्चर्स स्टॉप भी करने पड़े हमें, हफ्ते 10 दिन के लिए, है ना। अगर ऐसा सिचुएशन आ गया कि बेटा बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं घर से, तो लेक्चर्स भी लेना लाइव पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर ऐसा होगा तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, बट हम लोग कोशिश करेंगे कि कोई भी सिचुएशन हो लेकिन लेक्चर्स आपको टाइम टू डिलीवर हो, जैसे कि अभी तक होते आ रहे हैं बेटा, है ना। मतलब कुछ भी हो रहा है लेकिन आपका लेक्चर्स हमेशा आपको टाइमली डिलीवर हो रहा है, चाहे आपका टेस्ट हो रहा हो, है ना, जो भी टेस्ट का टाइमिंग है वो टेस्ट आपका प्रॉपर कंडक्ट हो रहा है। जो बच्चे जो है अभी तक आईडी पासवर्ड नहीं ले पाए हैं वो अपने अराइज के नंबर पे कॉल करके बेटा अपना वहाँ पे आईडी पासवर्ड ले लें, ज़रूर से ज़रूर ले लें, है ना, क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम है कि बिना आईडी पासवर्ड के आपका एग्ज़ाम में आप अपीयर नहीं हो सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज़ की भी बात करूं मैं तो वो भी कंटिन्यू हो रहा है ना। आप इसका टॉपिक चल ही रहा है स्टेट्स ऑफ मैटर का, जो कि डेली लगभग चल ही रहा है। अभी जायसवाल से लेक्चर्स नहीं ले पा रहे, कुछ प्रॉब्लम से 2-3 दिन में वो भी लेक्चर्स लेना बेटा कंटिन्यू कर देंगे, है ना। तो जब मेरा स्टेट्स ऑफ मैटर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद सर का जो भी टॉपिक बचा होगा वो टॉपिक सर स्टार्ट करेंगे, और स्टेट्स ऑफ मैटर के बाद मैं इसी में सॉलिड स्टेट स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई इसमें। केटीजी में फिलहाल हमने एक इक्वेशन लिखा, ये हमारे पास काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस का इक्वेशन है, दैट पी वी इज इक्वल टू 1/3 mn/u/rs स्क्वायर, ठीक है ना। सो ये मेरे पास इक्वेशन यहाँ पे आया, दैट पी वी इज इक्वल टू 1/3 mn/u/rs स्क्वायर, और RMS स्क्वायर मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसका फॉर्मूला देखो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है बच्चा। इतनी बातें क्लियर हो गई सभी लोगों को। चलो अब जरा ध्यान से देखो, अब मैं इसका डेरिवेशन करता हूँ। तो डेरिवेशन करने के लिए मैं कर क्या रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिया एक कंटेनर, ठीक है ना, इस तरीके से एक कंटेनर लिया हुआ है, ठीक है ना, और चलो ये मैंने इस तरीके से इसको लिया, और ये हमारे पास हुआ ये 1 2 3 और 4। ध्यान से देखो, इसमें एक एक्सिस आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना, एक एक्सिस आपको ये दिखेगा और एक एक्सिस ये दिखेगा। तो मैंने क्या किया बेटा, ये एक्सिस है x, ये एक्सिस है y, और ये एक्सिस है z। हमारे पास 3 एक्सिस यहाँ पे लिए गए हैं, x, y एंड z, ठीक है ना। अब मान लो हमारे पास इस दीवार को मैं जरा फोकस कर रहा हूँ, जो मेरे पास यहाँ पे ये लिया गया है, ठीक है ना, इस दीवार को मैं फोकस कर रहा हूँ बेटा, इस दीवार पे मैं थोड़ा फोकस कर रहा हूँ। मेरे पास एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है m, एक सिंगल गैसियस मॉलिक्यूल, और ये यहाँ पे टकराना चाहता है, ठीक है ना,
और यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ है दैट इज एल, वो क्या है बेटा, एल है। तो इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा एम का, वो x पे भी जा सकता है, y पे भी जा सकता है, z पे। x पे जाएगा इधर टकराएगा, y पे जाएगा इधर जाएगा, z पे आएगा इधर टकराएगा, है ना। तो मैं अगर इसको इस तरीके से प्रेजेंट करूं, है ना, मान लो मेरे पास ये वही वाला वॉल है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरीके से देखो, ये मैंने इसको लिख दिया, ठीक है ना, ये मेरे पास है वॉल, ठीक है, और ये मेरे पास वो वॉल है जहाँ पे गैसियस मॉलिक्यूल आने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया, ये मेरे पास वॉल है जहाँ पे गैसियस मॉलिक्यूल टकराने वाला है बेटा, है ना, ये मैंने इस टाइप से लिख दिया। तो ये मेरे पास पार्टिकल m है, ठीक है ना, m पार्टिकल का मास है, इसका मास कितना है m, और इधर जाएगा, ठीक है ना, इसका वेलोसिटी क्या है देखो ux1, फर्स्ट पार्टिकल मैंने लिया। बहुत सारे ऐसे पार्टिकल होंगे इस कंटेनर में, मान लो ये कंटेनर है, ये रूम है जैसे, तो इस रूम में कोई पार्टिकल है तो उसके जाने की प्रोबेबिलिटी 3 डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में। तो मान लो वो यहाँ से इस वॉल पे जाके टकराएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का कोई डिस्टेंस होगा और टकराएगा, टकरा के वापस फिर से आएगा। तो मैंने एक सिंगल पार्टिकल को कंसीडर किया हुआ है, और जहाँ पे ये है और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, l है, वो कितना है बेटा, l है। तो होगा क्या, ये एक बार इसके ux वेलोसिटी से जाएगा, ठीक है ना, और दोबारा टकरा के यहाँ पे वापस आएगा। तो जब वापस आएगा तब भी ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कवर करेगा बेटा, l डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा या कवर करेगा। ध्यान से देखो, ये सिंगल पार्टिकल है, ठीक है ना, ये सिंगल पार्टिकल यहाँ से आएगा, वाल पे टकराएगा। जब वाल पे टकराएगा ये, तो कोलिजन कैसा होगा, इलास्टिक, हमें ये तो मालूम है। लेकिन जब ये वाल पे टकराएगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, l। उसके बाद ये वापस फिर से आएगा, ठीक है ना, उसके बाद ये वापस फिर से आएगा। जब वापस आएगा उसी वापस डिस्टेंस पे जहां से गया था, तो फिर से कितना डिस्टेंस कवर करेगा, l। जैसे ये मान लो मेरे पास वॉल है और ये क्या है, गैसियस मॉलिक्यूल्स। तो ये गैसियस मॉलिक्यूल आएगा, ये ऐसे इस पे टकराएगा, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, l। फिर से ये वापस आएगा और यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, l। मतलब एक कोलिजन में टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 2l। कितना कवर हुआ, 2l। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे इन ए सिंगल कोलिजन, इन ए सिंगल कोलिजन डिस्टेंस covered by gaseous molecule is equal to 2l। वो कितना है बेटा, 2l। डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 2l। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, जब कोलिजन नहीं हुआ होगा तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा बेटा, ux1 इंटू m, यही होगा, है ना। दूसरा, थर्ड वन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, जब कोलिजन होगा बेटा तो ये रिवर्स होगा, मतलब डायरेक्शन क्या होगा, बदल जाएगा। तो डायरेक्शन बदल जाएगा तो pf कितना होगा, -mux1। एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं, सेम केस हम वाई एक्सिस पे कर सकते हैं, सेम हम जेड एक्सिस पे भी कर सकते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि तीनों जगह जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेम होगा बेटा। तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम mux1, आफ्टर कोलिजन mux1, साइन क्या होगा, माइनस, ठीक है ना। तो है डेल्टा पी, मतलब नेट कोलिजन क्या होगा, सो दैट इज पी इनिशियल माइनस पी फाइनल। पहले कितना था और कोलिजन के बाद कितना हुआ, सो दैट इज इक्वल टू 2mux1। ये क्या है, डेल्टा पी, दैट इज द नेट कोलिजन। नेट कोलिजन कितना हो गया बेटा, सो दैट इज द 2mux1, ठीक है ना, हमारे पास ये है। तो बेटा अगर मुझसे पूछा जाए, है ना, क्या पूछा जाए यहाँ पे, कि मेरे पास जो ये मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 2l कवर किया, वेलोसिटी कितना है हमारे पास, ux दिया हुआ है, ठीक है ना, डिस्टेंस हमारे पास, तो टाइम ऑफ द कोलिजन अगर निकालना हो, क्या है बेटा, टाइम ऑफ कोलिजन। सो टाइम ऑफ कोलिजन का मतलब कितना हुआ, टाइम ऑफ द कोलिजन का मतलब डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, है ना।
किस वेलोसिटी से गया, कितना डिस्टेंस गया, तो t इज इक्वल टू कितना हो गया, डिस्टेंस कितना हुआ 2l डिवाइडेड बाय वेलोसिटी कितना है ux1, ये हमारे पास टाइम आ गया, टाइम ऑफ द कोलिजन। ऐसे पूछा जा सकता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द कोलिजन, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन अगर ये पूछा जाए, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ द कोलिजन 1/t दैट इज इक्वल टू ux1 डिवाइडेड बाय 2l। अगर फ्रीक्वेंसी पूछा गया तो ये बता सकते हो। पॉइंट नंबर 7, अगर आपसे पूछा जाए बेटा फोर्स, फोर्स ऑफ कोलिजन है ना, फोर्स ऑफ कोलिजन, सो दैट इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा पी कितना है बेटा 2m(u)(x1) डिवाइडेड बाई टाइम कितना दिया हुआ है आपके पास 2l डिवाइडेड बाई ux1, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो फोर्स ऑफ द कोलिजन कितना आ गया बेटा, दैट इज mu(x1) स्क्वायर डिवाइडेड बाई l, ये हमारे पास क्या आया, सो दिस वन इज द फोर्स ऑफ द कोलिजन। और ये किस डायरेक्शन में कोलिजन है, अलोंग द एक्स एक्सिस है। किस डायरेक्शन में बेटा, अलोंग द एक्स एक्सिस। आप सभी लोगों को एक फॉर्मूला याद होगा, u1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3ux1 स्क्वायर, मैंने लिखा था क्लास में। तो बेटा यहां से आप देखो ux1 स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 1/3u1 स्क्वायर, ये एक्स एक्सिस पे है और u1 क्या था, नेट डायरेक्शन में था। सो मैं लिख सकता हूं यहां से फोर्स इज इक्वल टू 1/3m/l u1 स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप सभी लोगों को याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको बेटा याद होना चाहिए। पहले जितनी बातें बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको सभी लोग नोट करो। u1 का मतलब है नेट वेलोसिटी ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, नेट वेलोसिटी ऑफ द सिंगल मॉलिक्यूल है ना। और ux की बात की जाए, ux1 का सिंगल मॉलिक्यूल वेलोसिटी, सिंगल मॉलिक्यूल वेलोसिटी along x एक्सिस, along x एक्सिस। सिंगल मॉलिक्यूल का वेलोसिटी है लेकिन किस डायरेक्शन में है, सो ये along x एक्सिस दिया हुआ है। नोट करो इसको सभी लोग। सबसे पहले L यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सो दिस वन रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल, gaseous molecule and wall of container, wall of container। m का मतलब क्या है, so m is the mass of gas, mass of single gas, single gas, mass of the single gas। ठीक है बेटा, नोट कर लो इसको सभी लोग फटाफट। तो फोर्स ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल हमने निकाला हुआ है 1/3m/l u1 स्क्वायर। ये हमारे पास फोर्स है, ये किसका फोर्स है, तो आप बोल सकते हो दिस वन इज द फोर्स ऑफ द सिंगल मॉलिक्यूल। मैं इसको रफ करूं, चलो अभी आपने नोट कर लिया होगा है ना यहाँ तक, तो मैं इसको रफ कर सकता हूं। अगर रफ कर सकता हूं तो कुछ बातें हैं जो हम सभी लोग डिस्कस कर लेते हैं। इस पे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है केटीजी का, जहां से क्वेश्चंस फार्मूला बेस्ड बनता है, बट फिर भी पूरा मैं डेरिवेशन आपको बेटा यहाँ पे करा रहा हूँ कि मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना आने पाले। ठीक है ना, मैं देखा क्या रहा हूँ, फोर्स ड्यू टू ऑल मॉलिक्यूल, फोर्स ड्यू टू ऑल मॉलिक्यूल। अगर इसकी बात की जाए तो हम लिखेंगे फोर्स इज इक्वल टू 1/3m है ना डिवाइडेड बाई l यूनटू u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस डॉट 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 un स्क्वायर, सभी के वजह से आएगा। ठीक है ना, अगर हमारे पास यहाँ पे n से डिवाइड किया जाए और यहाँ पे n से मल्टीप्लाई किया जाए है ना, तो यार ये वाला जो टर्म है ध्यान रखो, ये वाला टर्म ये किसके इक्वल होगा, देखो, सो वी कैन राइट डाउन f इज इक्वल टू 1/3
एम एन यू आर एम एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल के इक्वल होगा। और आपको याद होगा ये फॉर्मूला किसके इक्वल था? सो मैंने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के इक्वल लिखा था, याद है ना? यू आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट यू वन स्क्वायर प्लस यू टू स्क्वायर, है ना, प्लस डैश 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 यू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। तो स्क्वायर करोगे यही आएगा, ठीक है ना? तो बेटा ये हमारे पास क्या हो गया? फोर्स हो गया। एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नाउ प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स बाई एरिया, दैट इज इक्वल टू फोर्स। एरिया कितना होगा बेटा? एल स्क्वायर। जो वॉल था उसका लेंथ और ब्रेड्थ कितना था? एल एल था, ठीक है ना? तो प्रेशर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स का वैल्यू कितना हो गया? 1/3 एम एन यू आर एम एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल इंटू एल स्क्वायर। सो प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 एम एन यू आर एम एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल क्यूब। और एल क्यूब का मतलब क्या होता है? वी। 1/3 एम एन यू आर एम एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी। सो फार्मूला आ गया पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम एन यू आर एम एस स्क्वायर। और ये है उसका डेरिवेशन जो मैंने आपको पहले लिख के दिखाया था। तो जो मैंने पहले लिखा था उसका मैंने आपको पूरा डेरिवेशन करा के दिखाया कि पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम एन यू आर एम एस स्क्वायर आता कहाँ से है। उसका डेरिवेशन बेटा आपके सामने बिल्कुल अच्छे से लिखा हुआ है। इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए सभी लोग, है ना? मैंने जो फार्मूला लिखा दैट इज इक्वल टू पी वी, एंड पी वी इज इक्वल टू क्या था? 1/3 एम एन यू आर एम एस स्क्वायर। एम का मतलब आपको मालूम है, एन का मतलब मालूम है, और आर एम एस का मतलब भी आपको मालूम है कि आर एम एस का मतलब क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या था बेटा? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। उसी को हमने क्या बोला था? आर एम एस। ये हमने लिखा था दैट पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम एन यू आर एम एस स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखो आप सभी लोग, नेक्स्ट हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? 1/2 एम, है ना? इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? यू आर एम एस स्क्वायर। सिंगल गैसियस मॉलिक्यूल की अगर बात की जाए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम यू आर एम एस स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला होता है बेटा, ठीक है ना? हमारे पास ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है। और दूसरा हमने क्या लिखा? दैट पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम एन यू आर एम एस स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 दोनों का रेशियो लेते हैं। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई पी वी, दैट इज इक्वल टू, देखो ये हो गया 1/2 एम यू आर एम एस स्क्वायर, और ये क्या हो गया? 1/3 एम एन यू आर एम एस स्क्वायर। आर एम एस स्क्वायर, आर एम एस स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना? 1/2 एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/2 यू आर एम एस स्क्वायर। एक सेकेंड बेटा, हमने काइनेटिक एनर्जी जो लिखा हुआ है किसी सिंगल मॉलिक्यूल का लिखते हैं। पहले किसका लिखते हैं? सिंगल मॉलिक्यूल का। तो सिंगल मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी अगर आपको लिखना होगा, ठीक है ना, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम यू 1 स्क्वायर होगा ना। हमने क्या लिखा? 1/2 एम यू 1 स्क्वायर, ये हमने लिखा बेटा, है ना? और पी वी इज इक्वल टू हमने क्या लिखा है? दैट इज इक्वल टू 1/3 एम एन यू आर एम एस स्क्वायर। अब दोनों का रेशियो चला लेते हैं। तो ये हो गया देखो काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय, ठीक है ना? ये हो गया पी वी, दैट इज इक्वल टू 1/2 एम यू 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/3 एम एन यू आर एम एस स्क्वायर। तो m से m क्या हो गया? कैंसिल आउट।
तो काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई पी वी इज इक्वल टू 3/2। क्या हो गया? 3/2। ठीक है बेटा, ये हमारे पास हो गया 3/2। और ये भी RMS ही है, इसको RMS ही रखो, ठीक है ना, सभी के साथ। तो RMS से RMS क्या हो गया? कैंसिल आउट। 3/2 क्या हो गया? n हो गया। 3/2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड पी वी, सो ये हो गया 1/2 mu RMS स्क्वायर 1/3 m। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटू n हो जाएगा, ठीक है ना। सो n का मतलब क्या है बेटा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू 3/2 है ना PV। क्या है? 3/2 PV और डिवाइडेड बाई यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मैंने एक मॉलिक्यूल्स की अगर बात की जाए सो n इज इक्वल टू मैं 1 ले सकता हूँ। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 PV फॉर 1 मॉलिक्यूल, फॉर 1 मॉलिक्यूल। मतलब n की वैल्यू मैंने कितना लिया हुआ है? 1 लिया हुआ है। n की वैल्यू कितना लिया हुआ है? 1 लिया हुआ है। सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 PV है ना। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, पहले इसको नोट करो अच्छे से, दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 PV एंड दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? सो दिस इज वैलिड फॉर 1 मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल के लिए बेटा? फॉर 1 मॉलिक्यूल के लिए वैलिड है ना। ये फॉर्मूला हमारे पास है 1 मॉलिक्यूल के लिए। सो वी कैन राइट डाउन दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 इंटू PB है ना फॉर 1 मॉलिक्यूल, ठीक है ना। ये हमारे पास किसके लिए है? तो आप बोल सकते हो भाई ये 1 मॉलिक्यूल के लिए वैलिड है, जो हमारे पास यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है ना। चलो ठीक है, इसके बाद मैं क्या लिख सकता हूँ? सो नाउ वी कैन राइट डाउन दैट यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 इंटू nRT। PV इज इक्वल टू क्या होता है? nRT है ना बेटा। यहाँ पे भी एक्चुअली n होगा बेटा, यहाँ पे भी n रहेगा, ध्यान रखना। तो ये n आएगा नहीं, कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। 3/2 हमारे पास आएगा इंटू PV, ये हमारे पास आएगा, ध्यान रखना। तो ये हमारे पास आ गया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 nRT। अच्छा, तो हम अगर लिखें फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल, सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया? 3/2 RT। ये कितने मोल के लिए है? 1 मोल के लिए है। ये फॉर्मूला हमारे पास हो गया। तो ये भी आप एक चीज़ जानते हैं बेटा, है ना, जैसे कि अगर हमारे पास लिखा जाए Na मॉलिक्यूल है, Na मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? 3/2 RT। सो 1 मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी 1 मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी अगर आपसे पूछा जाए, सो दैट इज इक्वल टू 3/2 R/Na इंटू T होगा। और R/Na एक कांस्टेंट होता है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल अगर हमसे पूछा जाए, सो दैट इज 3/2 इंटू KT। ये एक फॉर्मूला आएगा वेयर K is equal to R/Na and that is the Boltzmann constant। Boltzmann constant, इसको क्या बोलते हैं? Boltzmann constant बोलते हैं। That is equal to 1.38 into 10⁻⁻³ है ना, जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन, ठीक है ना, जूल पर केल्विन। ये हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है K। तो मैंने इतने फार्मूले जो लिखे हुए हैं, ये फार्मूला हमारे पास जो लिखा गया, दिस वन इज द फार्मूला ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड द फार्मूला ऑफ द काइनेटिक एनर्जी अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो मेरे पास क्या क्या देखो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 इंटू PV है ना, 3/2 इंटू PV पहला फार्मूला हमारे पास आया। दूसरा हमने क्या लिखा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 nRT,
ये सेकेंड लिखा, वेर n का मतलब यहाँ पे क्या था, मोल। उसके बाद मैंने क्या लिखा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT, दिस वन इज द थर्ड फार्मूला। फिर आपने लिखा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 R/NA इंटू टी, दैट इज इक्वल टू 3/2 KT। ये हमारे पास था फोर्थ फार्मूला। इतने फार्मूले आपको जानना है, जहाँ पे जो K था ये हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था, और जो Na है दैट इज द एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रोज नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, एवोगैड्रोज नंबर 6.02 इंटू 10⁻23 को रिप्रेजेंट करता है बेटा। तो काइनेटिक एनर्जी एक तरीके से देखा जाए तो वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है ना। सो आप बोल सकते हो यहाँ पे नोट करके कि फॉर कांस्टेंट मोल काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। किस पे डिपेंड होगा, टेम्परेचर पे डिपेंड होगा। अगर टेम्परेचर सेम होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, सेम होगा। सो वी कैन राइट डाउन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 इज इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाय T2। इसके इक्वल होगा T1 डिवाइडेड बाय T2। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। दिस इज ऑल्सो नोन एज एवरेज काइनेटिक एनर्जी। इसी को समटाइम्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 इज इक्वल टू T1 बाई T2। अगर इसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो इतने फार्मूले हैं जो आप सभी लोगों को जानना है ना। इससे रिलेट करके बातें होंगी, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप सभी लोग इसको आसानी के साथ आंसर कर सकते हो और अटेंड भी कर सकते हो। नोट करो इसको फटाफट पहले। PV इज इक्वल टू NRT होता है, वही कंसेप्ट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। PV इज इक्वल टू NRT अप्लाई कर दो तो उसके बेसिस पे कंसेप्ट है। अगर N की वैल्यू 1 ले लो तो ये 1 मोल के लिए होता है ना। ये N मोल के लिए है, और ये है फॉर 1 मोल, और ये है 1 मॉलिक्यूल। ये क्या है, ये 1 मॉलिक्यूल के लिए है। तो कैसे भी करके आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछा जा सकता है, और अगर पूछा जाएगा तो आप सभी लोग निकालने में कैपेबल हो। काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, इतना बातें आपको ध्यान में बेटा रखना है। अगर टेम्परेचर बदलेगा तो काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगा, अगर टेम्परेचर सेम रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहेगा। तो इसके पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपसे पूछा जाए बने तो ये चीज़ हम लोगों को ध्यान में रखना है, जो बातें हमारे पास आया हुआ है। ठीक है, चलो तो इतना पॉइंट्स तो हमारे पास क्लियर हुआ। काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन आएगा, है ना। और गैसियस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का हमने जो इक्वेशन बनाया वो आपने देखा। तो अभी तक मैंने क्या क्या लिख दिया, मैं उसको सिंगल लिख देता हूँ। दैट PV इज इक्वल टू 1/3 mNURMS स्क्वायर, ये लिखा। उसके बाद मैंने लिखा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 PV। फिर उसके बाद मैंने लिखा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 nRT। फिर हमने लिखा बेटा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT। फिर हमने लिखा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 R/NA इंटू T। और फिर हमने लिखा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 और यहाँ पे लिख दिया KT, है ना। इतने फार्मूले आपके सामने बेटा आए होंगे जो आप सभी लोगों को ध्यान में है। इतनी बातें तो आपने लिखा हुआ है ना। ये काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का डिपेंडेंसी टेम्परेचर के साथ मैंने आपको बताया हुआ है। दैट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो इसी के बेसिस पे आपने लिखा काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाई T2। इतनी बातें हम लोगों ने अभी तक किया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक टर्म लिखा था।
टर्म क्या लिखा था, दैट इज URMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसका आपने फार्मूला देखा होगा। इसका मैंने फार्मूला लिखा U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर प्लस डैश 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 UN स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, और इसको हमने क्या बोला, दिस वन इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। देखो बेटा, जो भी गैसियस मॉलिक्यूल हमारे पास कंटेनर में प्रेजेंट होती हैं, उनकी कई तरह की वेलोसिटीज़ होती हैं, कई तरीके, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वेलोसिटी पाया जाता है वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होता है सबसे ज़्यादा, है ना। तो देखो, इसको हम इस तरीके से भी कैलकुलेट करेंगे, URMS दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 3RT डिवाइडेड बाई m, ठीक है ना। ये भी हमारे पास एक फार्मूला हो सकता है, इसको ध्यान रखना, है ना। और आपको ये भी मालूम बेटा कि दैट एक फार्मूला तो हमारे पास यहाँ पे चलो आ गया, हमें ये भी मालूम है दैट PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT, ये होता है ना। सो वी कैन राइट डाउन फॉर 1 मोल PV इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, दैट इज इक्वल टू RT। सो RT की जगह हम क्या लिख सकते हैं, PV लिख सकते हैं। सो URMS इज इक्वल टू क्या हो सकता है, RT की जगह 3PV डिवाइडेड बाई m। ये भी देखो एक फार्मूला हमारे पास हो सकता है। दिस वन इज द फार्मूला नंबर 2 एंड दिस वन इज द फार्मूला नंबर 1 अगेन, है ना बेटा। अगर मैं इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, सो U आपको मालूम है ना, दैट URMS इज इक्वल टू अंडर रूट 3P डिवाइडेड बाई, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, m का मतलब है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है, मास को बेटा रिप्रेजेंट करता है। सो हमारे पास ये जो प्रेशर दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है, इसको मैं डेंसिटी के साथ कैसे रिलेट कर सकता हूँ, तो ये हो गया 3RT डिवाइडेड बाई m, ठीक है ना। सो ये भी हमारे पास एक फार्मूला हो सकता है दैट URMS इज इक्वल टू 3 इंटू PV डिवाइडेड बाई m। तो पहले यहाँ पे जो टर्म दिया है उसका मतलब क्या है जान लो, है ना। सो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस होता है, जो m यहाँ पे लिखा गया है। m किसको रिप्रेजेंट करता है, दिस वन रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूलर वेट, किसको रिप्रेजेंट करेगा, सो ये रिप्रेजेंट करेगा बेटा मॉलिक्यूलर वेट को, वेयर m स्टैंड फॉर द मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट किसको रिप्रेजेंट करेगा, इट विल स्टैंड फॉर द मॉलिक्यूलर वेट, है ना। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों से पूछा जा सकता है। और URMS का मतलब क्या होता है, सो आपने देखा दैट इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर किसी गैसियस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट मालूम है तो उसके हम डेंसिटी के बेसिस पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। पहला, जैसे हमने ये देखा कि जो URMS है ना, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट मॉलिक्यूलर वेट। वो मॉलिक्यूलर वेट के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट वेपर डेंसिटी, है ना। ये डेंसिटी के भी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पॉइंट नंबर 2, अगर ये मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू डेंसिटी के। दूसरा, जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ये जो भी मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, दिस वन इज द फार्मूला फॉर URMS एंड URMS का मतलब है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सो URMS रिप्रेजेंट द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, स्क्वायर वेलोसिटी, जहाँ पे जो R है बेटा दैट इज 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल एंड 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। अगर अर्ग में क्वेश्चन पूछा जाए, है ना, तो ये फार्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए। इसको अप्लाई करने आप सभी लोगों को आना चाहिए। फटाफट नोट करो जो फार्मूला लिखा गया बोर्ड पे। बिल्कुल घर में रहिए सभी लोग, घर में रहते हुए अच्छे से पढ़ाई करिए आप लोग, है ना। बाहर बिल्कुल मत निकलिए बेटा आप लोग, टाइम इस समय बिल्कुल ख़राब चल रहा है। सो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसका डेरिवेशन, जिसका फॉर्मूला आपके सामने है
कि कहाँ कहाँ से रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से क्वेश्चंस बनेंगे, कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो हम सभी लोगों को जानना है, तो वो बोर्ड पे आपके सामने लिखा हुआ है। आप इसको अप्लाई करेंगे और इससे रिलेट करके क्वेश्चंस भी बेटा सॉल्व करेंगे, ठीक है ना सभी लोग। तो ये फार्मूला आई होप आपने नोट किया होगा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का कैसे मैंने डेरिवेशन दिखाया, कैसे फार्मूला आया हुआ है, डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये सब चीज़ें आपने यहाँ पे देखा हुआ है। तो मैं इसको अब रफ करता हूँ, है ना, और जो जो बातें हमारे पास यहाँ पे है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसमें क्वेश्चंस बनेंगे जो हम सभी लोगों को जानना है बेटा, या हम सभी लोगों को कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। इसके बेसिस पे क्वेश्चंस बनेंगे, तो हम लोगों को क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना होगा, ये बहुत सी बातें हैं जो आप सभी लोगों को जानना है यहाँ पे, है ना, और इससे रिलेट करके क्वेश्चंस पूछना होगा। सबसे पहले आपने देखो क्या क्या फॉर्मूला लिखा, तो आपने सबसे पहले लिखा कि जो URMS है दैट इज इक्वल टू √3RT डिवाइडेड बाई M, ये लिखा आपने, ठीक है ना। तो इससे एक और चीज़ आप ध्यान रखो, URMS है ना, या URMS1 डिवाइडेड बाई URMS2 दैट इज इक्वल टू √। अगर मान लो मॉलिक्यूलर वेट और टेम्परेचर दोनों वेरी कर रहा होगा, सो T1 डिवाइडेड बाई M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाई T2, दो हमारे पास फॉर्मूले के बेसिस पे बनेंगे। तीसरा आपने लिखा URMS इज इक्वल टू, है ना, √3PV डिवाइडेड बाई M, ये भी आपने लिखा बेटा। तो यहाँ से भी हमारे पास फॉर्मूला बन सकता है ना, डेंसिटी का भी आपने लिखा। फोर्थ वन दैट URMS इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √ डेंसिटी, डेंसिटी क्या था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। चलो ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के बारे में था। अब एक वेलोसिटी और आता है जिसको हम बोलते हैं बेटा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अगर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी पूछा जाए होता क्या है, सो ये वो वेलोसिटी होती है जो सभी गैसियस मॉलिक्यूल के पास हो सकती है। अगर 100 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो 90 गैसियस मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनके पास ये वेलोसिटी होने का चांसेस होता है। इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा VMP मोस्ट प्रोबेबल दैट इज इक्वल टू √2RT डिवाइडेड बाई M। किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, 2RT डिवाइडेड बाई M से। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं V मोस्ट प्रोबेबल इज इक्वल टू √2PV डिवाइडेड बाई M, ठीक है ना बेटा। तो जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √ ऑफ टेम्परेचर, मोस्ट प्रोबेबल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √ ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, मोस्ट प्रोबेबल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √ ऑफ डेंसिटी, ठीक है। यहाँ पे एक कंसेप्ट लगता है। इसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पे आता है जिसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी, दैट इज द एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। देखो एवरेज वेलोसिटी U एवरेज दैट इज इक्वल टू √8RT डिवाइडेड बाई पाई M, ये इसके निकालने का फॉर्मूला है। और इसको कैसे लिख सकते हैं, U एवरेज इज इक्वल टू PV डिवाइडेड बाई पाई M। तो बेटा जो U एवरेज हुआ है ना दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √ ऑफ टेम्परेचर, U एवरेज दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √ मॉलिक्यूलर वेट, एंड U एवरेज दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √ ऑफ डेंसिटी। पहले ये तीनों चीज़ें नोट करो सभी लोग, एक एवरेज वेलोसिटी है, एक मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, और एक हमारे पास दिया हुआ है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। So there are the three different type of the measure velocity acquired by the gaseous molecule when present in the container. One is the root mean square velocity, second one is the most probable velocity, and third one is the हमारे पास है बेटा, and that is the
मोस्ट प्रोबेबल एवरेज वेलोसिटी, है ना। तो ये हमारे पास चीज़ें हैं जो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला इधर लिखा हुआ है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का फार्मूला इधर लिखा हुआ है, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला इधर लिखा हुआ है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बनते हैं, जो पूछे जाते हैं। वो मैं सारे क्वेश्चंस अभी आपको सब 1 बाय 1 करके डिस्कस कराऊंगा, आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है। बट फिलहाल के लिए जितनी बातें बताई जा रही हैं उतनी बातें देखते जाओ, नोट करते जाओ, और उससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस आपको मिले वो सभी लोग अटेंड करते जाओ बेटा, है ना। तो ये मेरे पास था मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इनके बारे में हमारे पास डिस्कशन था, है ना। इसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन था जो हम सभी लोगों को जानना है। तो क्या हमने देखा बेटा, दैट URMS, हमने इसका एक फॉर्मूला लिखा। क्या लिखा, अंडर रूट 3RT डिवाइडेड बाई M। फिर क्या लिखा, U एवरेज, क्या फॉर्मूला लिखा, अंडर रूट 8RT डिवाइडेड बाई पाई M। फिर हमने लिखा U मोस्ट प्रोबेबल, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2RT डिवाइडेड बाई M। अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट करके आपको ध्यान में रखना है। क्या नोट पॉइंट करके ध्यान रखना है, दैट इज जो हमारे पास वैल्यू है बेटा URMS, है ना, दिस वन इज द U एवरेज एंड U मोस्ट प्रोबेबल। ये क्या होगा, दिस वन इज द अंडर रूट 3 अंडर रूट 8 बाई पाई, और क्या हो गया, अंडर रूट 2, ये आएगा, है ना। ये पहला पॉइंट सभी लोग ध्यान रखना है। नोट पॉइंट 2, नोट पॉइंट 2 क्या है बेटा, कि जो URMS है दैट इज ग्रेटर देन, किसके ग्रेटर है, U एवरेज दैट इज ग्रेटर देन U मोस्ट प्रोबेबल, है ना। ये पॉइंट ध्यान रखना है, नोट पॉइंट 2। नोट पॉइंट 3 देखो, नोट पॉइंट 3, नोट पॉइंट 3 क्या है, 8 बाई पाई का मतलब है 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना। नोट पॉइंट 3 का मतलब है बेटा कि जो URMS है दैट इज रूट 3, U एवरेज का मतलब 8 बाई पाई एंड रूट 3, है ना। तो चलो नोट पॉइंट 2 करके बहुत है। मतलब आपसे पूछा जाए कौन सा वेलोसिटी बड़ी होती है, तो जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो सेकंड नंबर पे आता है, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी फर्स्ट नंबर पे। मतलब सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसका होगा, रूट मीन स्क्वायर, उसके बाद एवरेज, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल। अगर आपसे वैल्यू पूछा जाए, देखो ये 1.73 आएगा, ठीक है ना, ये 1.4 आएगा, और ये 1.73 के बीच में कुछ वैल्यू आ सकता है, आप यहाँ से देख सकते हो। तो अगर इसके बारे में कोई डिस्कशन ऐसा होगा तो ये चीज़ें हैं जो आपको जानना है और इससे रिलेट करके बेटा पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अब मान लो एक आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स क्या, ध्यान से देखो। मान लो बेटा आपके पास एक कंटेनर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो दिया है दैट इज इक्वल टू n। ये क्या दिया है, n दिया है, और जो dn है, dn है ना, dn रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे that is the number of molecule, है ना, converted number of molecule n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो dn डिवाइडेड बाई n एक टर्म है जिसको हम बोलेंगे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन द कोलिजन, ठीक है ना। तो इसको हम एक कर्व से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसा, ध्यान देखो। ये जो dn बाई n होता है ना, ये मैंने लिखा dn डिवाइडेड बाई n, ये हो गया।
और ये हमारे पास है टाइम पीरियड। ये क्या है? टाइम पीरियड है। तो हमें कुछ इस टाइप से कर्व मिलता हुआ दिखाई देता है बेटा, कुछ इस टाइप से कर्व मिलता हुआ दिखाई देता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो जो हाईएस्ट पीक होता है, इसके राउंड ऑफ जो वेलोसिटी होता है, इसको बोला जाता है यू मोस्ट प्रोबेबल। इसको क्या बोला जाता है? यू मोस्ट प्रोबेबल। उसके बाद जो सेकेंड नंबर पे वेलोसिटी आता है, इसको बोलता है यू एवरेज वेलोसिटी। और जो थर्ड नंबर पे आता है, इसको बोला जाता है यू आर एम एस। सो दिस वन इज द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इसको क्या बोला जाता है? दिस वन इज द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एंड दिस इज नोन एज, इट इज नोन एज बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इसको क्या बोला जाता है? बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। क्या बोला जाता है? बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो अगर इसको मैं इस तरीके से प्लॉट करूं, अगर मान लो ये मेरे पास dn है डिवाइडेड बाई n और ये टाइम पीरियड है हमारे पास, ठीक है ना, तो ये कर्व हमें ऐसे मिल सकता है। थोड़ा टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो ये और फ्लैटर हो जाएगा, थोड़ा टेम्परेचर ये बढ़ाएंगे तो और फ्लैटर हो जाएगा। ये देखो T1 है, ये T2 है, ये क्या है? T3 है। तो बेटा यहाँ पे जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे, ये पीक्स उतने ही क्या होते जाएंगे? कम होते हुए चले जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कौन सा है? T3, उसके बाद T2, उसके बाद T1। ये वाला जो पीक होगा, दिस वन रिप्रेजेंट द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, है ना। वैसे ही जो ये वाला होगा, दिस वन रिप्रेजेंट द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, और जो ये वाला होगा, दिस वन रिप्रेजेंट द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी अगर कम होता जाएगा, है ना, तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं उनके होने का चांस भी ज़्यादा होता जाएगा। तो जो कर्व ऊपर होगा उसका टेम्परेचर हमेशा क्या होगा बेटा? ज़्यादा होगा। ये पॉइंट आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। तो इतनी बातें हमारे पास थीं जो आइडियल गैस से रिलेटेड मैंने डिस्कस किया हुआ है ना। अभी इसके क्वेश्चंस मैंने डिस्कस नहीं किए हुए हैं, तो क्वेश्चंस मैं जो है आपको नेक्स्ट क्लास में, मतलब कल की क्लास में डिस्कस करूंगा। हो सकता है अभी 3-4 दिन आपके क्लास में मेरा ही लेक्चर्स चले, तब तक ये आइडियल गैस हो गया है, रियल गैस भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, सो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ध्यान से अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।